हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम दो हैं और हमारे दो नहीं हैं, बस हम दोनों दो हैं। तो आप लोग आज के ब्लॉग में देखिए सऊदी अरब का अच्छा सा व्यूज़ और अच्छा सा नज़ारा खूबसूरती के साथ। ठीक है, चलिए। ये कौन सा एरिया है, ये कौन सा चौक है? गांव वाले लोग बहुत चौक चौक चिल्लाते हैं, इस चौराहे का नाम बताइए। ठीक है, जो लोग यहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं तो इस चौराहे का चौक का नाम बताइए। गांव घर का चौक बहुत याद रखते हैं। आप बताइए ज़रा हमको, चौक इधर भी दिखा देते हैं। नाश्ता करने क्या जिंदगी है, नाश्ता करने आए BMW गाड़ी से। हाँ और गांव में साइकिल तक नहीं है। साइकिल तक नहीं है, पैदल चलने के लिए चप्पल नहीं है। सही चप्पल नहीं है, सही है। यहाँ पे नाश्ता करने आए तो BMW से। हाँ? बाप रे, क्या बात। इसलिए कहते हैं सऊदी वाले का जलवा है, घर पे जाने के बाद भले हलवा निकल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई नहीं फर्क पड़ता, सही बात। देखो यहाँ की बिल्डिंगें इमारतें माशाल्लाह खूबसूरत भी है, और यहाँ के लोग भी खूबसूरत है। ऐसा नहीं कि खाली बिल्डिंगें खूबसूरत है, लोग भी खूबसूरत है, बिल्डिंगें खूबसूरत है। यहाँ के जो भी चीज़ कहा जाए हर एक चीज़ खूबसूरत है। ये देखो कबूतर भी कितना खूबसूरत है। और हम लोग आए थे कहीं, कुछ चीज़ सस्पेंस होना चाहिए, बताना हम ज़रूरी नहीं समझते हैं। अगर ऑडियंस कहेंगे कमेंट के ज़रिए तो हम बता देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब हम लोग निकल रहे हैं वापसी के लिए। वापसी का मतलब होता है इरजा बेत। यल्ला इरजा बेत दहीन। ये देखो इस साइड में देखो, दुकान का डेकोरेशन देखो, दुकान की बोर्ड देखो कितने अच्छे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं और अच्छा भी। यहाँ देखो 4 व्हीलर की, और ये किस कंपनी का एजेंसी है रे बाबा? देखो 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 GMC का है ये। और ये है इशारा, यानी मखरज खमसा एग्जिट 5। किस किस को नहीं पता है कमेंट करके बताइएगा, हम बता देंगे पूरा डिटेल्स। ठीक है, सऊदी अरब वालों, आप लोगों को तो पता होगा, जो लोग सऊदी अरब में आना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ है हमारे पास, लेकिन उसके लिए शर्त है हमारे वीडियो पे कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, जिनको अगर कुछ चाहिए तो कुछ करना पड़ता है। ठीक है, क्या लगता है नज़ीर भाई, नए लोगों को आना चाहिए ड्राइविंग में कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। हाँ, आना चाहिए। एक्सपीरियंस लेके आना चाहिए, बिना एक्सपीरियंस के आना चाहिए? एक्सपीरियंस लेके आना चाहिए, अच्छी बात। ज़्यादातर लोग एक बेहतर एक्सपीरियंस आते हैं तो यहाँ धक्का खाना पड़ जाता है। हाँ, एक्सपीरियंस करके आए, एक्सपीरियंस लेके आए, एक्सपीरियंस अच्छा कर लेकर के आए और जानकारी अच्छी लेकर के आए। क्योंकि बिना एक्सपीरियंस के आने के बाद हमने देखा है लोगों को यहाँ धक्का खाते हुए या फिर वापस चले जाते हैं। लोग लाखों लगा करके आते हैं, उसका भी नुकसान झेलना पड़ता है। तो इसलिए आप लोग फुल ट्रेनिंग लेकर के आइए और होशियार होकर के आइए। ठीक है, जितने भी लोग सऊदी अरब आना चाहते हैं ड्राइविंग में या किसी भी वर्क में, अब तो ड्राइविंग के लिए लाइसेंस था, लेकिन अब जो भी लोग वर्कर जिस वर्क में आना चाहते हैं सबको वर्क सर्टिफिकेट लेके आना पड़ता है। बिना वर्क सर्टिफिकेट के वीज़ा नहीं लग रहा है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं लग रहा है। अब वीज़ा ही नहीं लग रहा है किसी का। जो पहले का दौर गुजर गया, टेक्नोलॉजिया का ज़माना चल रहा है। तो यहाँ पे जो भी लोग आना चाहते हैं सब लोगों को ये चाहिए कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट निकलवाए और फेक ना निकलवाए। हम गिनती करते हैं कि फेक ना निकलवाए, पैसा खिला के ना निकलवाए, अपना टैलेंट दिखा करके निकलवाए। क्योंकि यहाँ आने के बाद मान के चलिए वहाँ अगर आपका नुकसान होगा तो 2-4-10 हज़ार चला जाएगा, लेकिन यहाँ आने के बाद जो नुकसान होगा, और अगर कंपनी एक्सेप्ट नहीं करती है तो आपको 10 नहीं लाखों में नुकसान चला जाएगा। क्योंकि अक्सर आदमी लाख प्लस लगा करके आता है, कोई भी 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख एजेंट लोग ले लेते हैं वहाँ। तो इस वजह से आप लोग होशियार रहिए और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से आइए।
झूठ बोल करके मत आइए, मतकारी करके मत आइए, नहीं तो बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ेगा। क्या कहेंगे? तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा और अच्छे से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेकर आइएगा। और हमारा मानना ये है कि जो लोग लेबर कैटेगरी में आना चाहते हैं भाई, आप कुछ काम सीख लीजिए, साल 2 साल का कोर्स कर लीजिए, बेहतर है, ऑप्शन अच्छा है। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो लेबर कैटेगरी में आते हैं तो भाई देखो 800,000 सऊदी में 800,000 रियाल आपको मिलेगा। इंडिया का जोड़ोगे तो अभी के करेंसी के हिसाब से 24-25 हज़ार होता है, लेकिन उसमें तुम खाओगे भी मैक्सिमम कम से कम अभी 500 रियाल यहाँ खर्च है। खाना पीना नेट करना सब चीज़ में आपका 500 रियाल यहाँ चला जाएगा। बचेगा आपके पास 5 से 700 रियाल। 700 रियाल का जोड़ लो, आपको अभी के टाइम पे लगभग 15-16 हज़ार बनेगा। तो इतना तो आदमी इंडिया में भी कमा सकता है। इतने पैसे के लिए अपने घर, अपने देश, अपने परिवार को छोड़ कर आना हम नहीं समझते हैं कि ये अक्लमंदी है, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। तो इस वजह से आप लोग हमारी बातों पे गौर कीजिएगा। 2 साल बाद में आओ, लेकिन 2 साल में कुछ काम सीख के आओ। भले तुम ड्राइविंग सीख कर आओ, ड्राइविंग का कोर्स करके आओ, आपका काम कुछ भी सीख के आओ। यहाँ पे पैसा बहुत है, पैसा बहुत है। हाँ, यहाँ का पैसे में बरकत भी है। और हाथ का काम, कोई भी काम सीख के आओ, यहाँ पे आपका इज्जत मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भले गाड़ी चलाओ, गाड़ी की काम सीख के आओ, एसी का काम, ग्लास फिटर, ग्लास कटर, बहुत सारे काम होता है। तो कम से कम 2 साल 1 साल लगा के काम सीख के आओ, सर्टिफिकेट लेके आओ, आपको इज्जत मिलेगा। यहाँ पे इज्जत की रोटी कमाओगे, घर पे भी इज्जत पे रहेंगे सब लोग, अच्छा खासा कमाओगे, ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। बिल्कुल सही बात है। और अगर किसी को हमारी इस बात का बुरा लगा हो तो रियली सॉरी, लेकिन हकीकत यही है, रियलिटी यही है कि आदमी बिना हुनर के कहीं भी वजूद नहीं होता है। ठीक है, तो आप ड्राइविंग भी सीखना चाहते हैं तो अच्छे खासे दिल्ली या मुंबई में, अब तो गांव देहात में भी आपको हर जगह ऑफिस मिल जाएंगे। स्कूल है, बस ट्रेनिंग लीजिए, 2-4 हज़ार 10 हज़ार खर्च कीजिए और लाइसेंस बनवा लीजिए। और आप कहीं भी 2 महीना का कोर्स कर लीजिए, 1 महीने का कोर्स कीजिए, फिर कुछ दिन अपने जहाँ रहने वाले हैं जहाँ के वहाँ थोड़ी गाड़ी चला लीजिए, गाड़ी को अच्छे से आप समझ लीजिए। ठीक है, रूल रेगुलेशन जो ड्राइविंग का है वहाँ वो यहाँ भी है, ऐसा नहीं है, सिर्फ राइट लेफ्ट का फ़र्क है, बाकी सेम कंडीशन सब जगह है। तो इस वजह से आप लोग फंसिए नहीं और लोगों के बहकावे में मत आइए, दूसरों को मत देखिए। आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है, आपको अपनी ज़िंदगी बनानी है या बिगाड़नी है। आप लोग अपना अपना फ़ैसला खुद कर सकते हैं, किसी और के बहकावे में नहीं आना है। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। किसी को और भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, हम आपको उस टॉपिक की वीडियो ज़रूर बना के बताएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।